हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज मैं लेके आई हूँ फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज का हॉल पार्ट 2। तो हमारे ऑर्डर कुछ आते आते काफ़ी लेट हो गए, इसलिए ये सेकंड हॉल काफ़ी लेट जा रहा है। हमने फिर भी कोशिश की कि जैसे ही हमें लास्ट पार्सल रिसीव हो तो हम जल्दी जल्दी इस वीडियो को शूट करें, ताकि आपके लिए हम इस हॉल का सेकंड पार्ट डाल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के हॉल का पार्ट। तो सबसे पहले है ये वाला पैकेट मेरे पास। तो इसमें है ये स्वेटर, ये अंदर ऐसे पैक होके आई थी फ्लिपकार्ट के पैकिंग के अंदर। ये इसका बिल है एंड दिस इज़ द स्वेटर। तो ये है लीवाइस की स्वेटर और इसके साथ ये अंदर पेपर भी है, इस पर भी लीवाइस लिखा हुआ है। ये इसके टैग्स हैं एंड दिस इज़ हाउ द स्वेटर लुक्स। ये रेड कलर की स्वेटर है और इसके ऊपर वाइट कलर के हॉर्सेस का प्रिंट है पूरी स्वेटर पे, आगे भी और पीछे भी। और यहाँ इसको साइड से दोनों साइड छोटी सी स्लिट है। इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मुलायम है, बहुत ज़्यादा मुलायम, मतलब ऐसा लगता है जैसे बेबी ब्लैंकेट है। पर ये कलर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये रिटर्न करने का सोचा है। वैसे मुझे पसंद बहुत आई थी और मुझे इस पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा मिला था। इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है, जस्ट बिकॉज इसका कलर मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे ये रिटर्न करनी पड़ रही है और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये मुझे शायद 75% ऑफ की 80% ऑफ पे मिली थी प्री बुक डील में। और मुझे मॉडल के ऊपर बहुत पसंद आई थी, पर अगर मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही माउ हिज हेयर राजा बन गए पर अगर कपड़े अच्छे ना लगे तो उनको रख के क्या फ़ायदा। कोई ना, कोई और देख लूँगी। पर मुझे इसका स्टफ़ बहुत पसंद आया, होप सो मुझे इसी ब्रांड की कोई और स्वेटर मिल जाए अच्छी। तो दिस वाज द फर्स्ट आइटम। तो जो सेकंड आइटम है वो है इस पैकेट में। मैंने सारे आइटम खोल के देख ली, क्योंकि ये एक एक करके आती रही। अगर एक साथ ही सारे आइटम्स आती तो मुझे खोलनी नहीं पड़ती। तो सेकंड आइटम है ये टोक्यो टॉकीज की आर्मी ग्रीन कलर की डेनियम जैकेट। और इस जैकेट पे तो मेरा दिल आ चुका है, मतलब जितनी ये मॉडल पे अच्छी लग रही थी, रियलिटी में ये और भी अच्छी लग रही है। इसको यहाँ पे बटन दिए हुए हैं जो डेनिम जैकेट में बटन्स होते हैं। यहाँ पॉकेट है और सबसे अच्छी बात, इसको यहाँ भी पॉकेट है। मैंने बहुत सी जैकेट्स में देखा है कि पॉकेट नहीं देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जैकेट में पॉकेट ना देने का क्या लॉजिक होता है, पर मुझे लगता है जैकेट में पॉकेट्स होनी चाहिए। चाहे हल्की सी भी सर्दी हो या छोटा मोटा सामान भी रखना हो तो पॉकेट्स बहुत काम आती हैं। और मैंने ये साइज़ में ऑर्डर की थी मीडियम। मैंने इसका टैग निकाल दिया है क्योंकि मैंने ये एक बार पहन ली है बाहर को। और ये बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल जैकेट है। और इसके ऊपर यहाँ पे पैचेस भी दिए हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है टोक्यो और यहाँ पे भी पैच है। इसकी बाजू के ऊपर भी पैच है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 5th एवेन्यू कमांडो स्पेशल टीम 72 बॉर्न टू फ्लाई। और इसकी दूसरी बाजू पे भी यहाँ आर्मी के पैचेस बने हुए हैं और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है और मेरी स्किन टोन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, सेल प्राइस तो मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं। अगर आपको ये आइटम्स पसंद आती है आप इनको विश लिस्ट में रख सकते हैं और नोटिफाई मी पे इनको अलर्ट डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक में वापस आएंगे तब आप इनको खरीद सकते हैं। और इन पे इस पे भी शायद मुझे 70% के अराउंड डिस्काउंट मिला था। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूँगी कि मैंने कितने की परचेज़ किया, मुझे याद नहीं है। तो ये है सेकंड आइटम। जो थर्ड एंड लास्ट क्लोथिंग आइटम है इस हॉल की, वो है ये शर्ट। और ये है रेंगलर की प्योर वाइट प्लेन शर्ट। और ये शर्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। मैं बहुत टाइम से एक प्लेन वाइट शर्ट ढूंढ रही थी, पर मुझे अच्छी नहीं मिल रही थी। मैक्सिमम शर्ट्स या तो यूनिफॉर्म शर्ट लगती है या फिर वो बहुत ज़्यादा वाइट है। तो मुझे अपनी स्किन टोन के हिसाब से कपड़े ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कम कलर मेरे ऊपर अच्छे लगते हैं। तो मैं ये कब से ढूंढ रही थी कि एक अच्छी सी वाइट शर्ट मिले, क्योंकि वाइट शर्ट बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होती है। मैंने
बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लुक्स देखे थे कि वाइट शर्ट से आप कैसे कैसे डिफरेंट लुक बना सकते हैं। तो एक बार मैंने लड़कों की भी शर्ट खरीद ली थी, वो भी अच्छी नहीं लगी। डोंट डू दैट, पैसे वेस्ट होते हैं। और ये है वो शर्ट जो मैंने खरीदी है। इस पे यहाँ 2 पॉकेट्स दी हुई हैं और ये बटन डाउन शर्ट है। ये इसका टैग है, इस पे MRP लिखा हुआ है 2295 रुपीज़। रेगुलर की ओरिजिनल शर्ट है। और हाँ गाइज, एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्लिपकार्ट से सामान अच्छा नहीं आता है, तो देखिए मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, अगर आप एफ श्योर की चीज़ें नहीं लेते हैं, उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा ब्लंडर होता है। क्योंकि एफ श्योर जिस प्रोडक्ट पे होता है तो उसका मतलब है कि वो क्वालिटी चेक हो के आता है और वो आपको ओरिजिनल ही रिसीव होगा। अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो आप जाइए, उस पर डिस्क्रिप्शन होती है, उसके मैन्युफैक्चरर चेक कीजिए। और ऐसे ओरिजिनल साइट्स हैं, वहाँ पे उनके मैन्युफैक्चर चेक कीजिए, अगर वो मैच करते हैं तो वो आइटम ओरिजिनल है। देखिए, खरीदने से पहले खुद ध्यान रखिए कि आप आइटम की पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, ताकि आपके साथ ब्लंडर ना हो। अगर आपके साथ फिर भी ब्लंडर होते हैं तो आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करके प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। फूड और मेकअप में शायद ना हो, तो उस पर अगर आपको बिल्कुल ही ऑथेंटिसिटी चाहिए तो मिंत्रा है, नायका है। पर अगर आपको कपड़े कपड़े चाहिए तो आप सेलर वगैरह चेक कर सकते हैं। एफ श्योर देखिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग देखिए, कस्टमर केयर है वहाँ पे। क्योंकि देखिए, ब्लेंडर किसी के भी साथ हो सकता है। मैं नहीं बोल रही कि ये साइट बहुत अच्छी है, वो अच्छी है। मेरे साथ फ्लिपकार्ट पे आज तक नहीं हुआ, अमेजोन पे हुआ है, पर वो भी फिर प्रोडक्ट रिटर्न हो जाते हैं। मेकअप प्रोडक्ट नहीं होते रिटर्न, पर नॉर्मल प्रोडक्ट्स वो रिटर्न हो जाते हैं। पर अमेजोन पे मेरे साथ 1-2 बार ब्लेंडर हुआ है, पर फ्लिपकार्ट पे मुझे आज तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा का टाई अप है, तो जो प्रोडक्ट मिंत्रा पे हैं वही सेम फ्लिपकार्ट पे होते हैं। वो दोनों लगभग उनके सेम ही रेंजेस हैं, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं बिना किसी डर के। अगर आपके साथ फिर भी कुछ ब्लंडर होता है तो आप उसको रिटर्न कीजिए, कस्टमर केयर पे जाइए। तो ये है वो शर्ट। जो नेक्स्ट जो लास्ट 2 आइटम है वो है शू आइटम। देखिए, मैंने 2 बैग और ऑर्डर किए थे, पर वो रास्ते में अपने आप ही आते आते कैंसिल हो गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो क्यों कैंसिल हुए। शायद फिर जब हमने कस्टमर केयर पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि वो उनके पास स्टॉक नहीं है, इसीलिए वो कैंसिल हो गए। तो मुझे बुरा भी लगा, पर अब क्या कर सकते हैं जब स्टॉक में नहीं है। तो वो भी नहीं तो मैं इस हॉल में इंक्लूड करती। तो नेक्स्ट है ये फुटवेयर फ्रॉम एलन सोली। इसका डब्बे की बहुत ज़्यादा गंदी हालत है, मतलब इसके हर शिपमेंट में पता नहीं बेचारे के साथ क्या हुआ, पर इसकी बैंड बजी हुई है डब्बे की हर। शूज़ एलन सोली के, ये सेम स्लीपर हमने बेज कलर में भी खरीदी है, वो हमने लास्ट हॉल में शो की थी। अगर आपको वो देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो ये हैं वो शूज़, ब्लैक कलर की हील्स, और ये बहुत छोटी सी कंफर्टेबल हील है। इसको यहाँ पे कुशनिंग दी हुई है और ब्रांडिंग की हुई है। ये साइज 37 में यूज़ की है, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए। ये बढ़िया यहाँ पे इसकी ताकि शेप मेंटेन करने के लिए पेपर भी दिया हुआ है, और यहाँ इसके पीछे क्वालिटी चेक के मार्किंग भी है और टैग भी दिया हुआ है। इसके टैग पे MRP है 1499, और ये हमें सेल पे प्री बुक डील में 600 रुपीज़ की, ईच पेयर 600 रुपीज़ का पड़ा था। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप चेक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे। मैं इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि कैसी ये क्वालिटी है, पैर पे कैसे दिखती है, उसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। और ये इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। जो लास्ट आइटम है इस हॉल की, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। ये मेरी दी ने खरीदे हैं, पर मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि चाहे उसकी आइटम हो या मेरी हो, सेम ही बात है, हम दोनों पहन लेते हैं दूसरे के एक्सचेंज करके। तो ये है वो शूज़, आप साइन देख के समझ के होंगे, ये है नाइकी के शूज़। और ये दिखते हैं ऐसे, इसके दोनों साइड ब्रांडिंग दी हुई है। ये नेवी ब्लू एंड बेबी पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी नाइकी ट्रेनिंग लिखा हुआ है। लेस अप शूज़ हैं, और ये जो मैश वाले शूज़ आजकल चले हुए हैं वो हैं। उसने जिम जाने के पर्पज़ से ये शूज़ खरीदे हैं, और इन पे उसको काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। इसकी ओरिजिनल MRP अराउंड 6000 रुपीज़ है, मतलब 5995 रुपीज़ थी, 5995 रुपीज़ थी, तो मतलब 6000 ही हुए। तो ये है वो शूज़,
सोल इनका ऐसा है, रबड़ के सोल है और ऊपर से मैश है और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने नहीं पहने, उसने पहन के बताए थे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का हॉल? अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मैंने कोई ख़ास चीज़ नहीं खरीदी है, वही जो सर्दियों में या फिर कैजुअल काम आती है, क्योंकि फेस्टिवल की तो घर पे ही मनाने हैं, तो घर पे तो पजामे में भी काम चल पड़ता है। तो होप आपको आज का हॉल पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।